गुड मॉर्निंग बेटा। हम 9th क्लास के इंग्लिश की जो पोएम्स थी बिहाइव की रीड आउट कर रहे थे। हमारी मैक्सिमम 6 पोएम्स जो है रीड आउट हो चुकी है। द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक ऑफ द आइल ऑफ इनस्फीयर, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉर्म। एंड नाउ 7th पोएम है हमारी ऑन किलिंग ए ट्री। ठीक है, अगर अब ये हो जाएगी देन आफ्टर जस्ट ए लास्ट रह जाएगी ए स्लम्बर डिड माय सेपरेटर सी। तो हम इस पोएम को रीड आउट करते हैं जो कि गेवे पाटिल की लिखी हुई है। देखेंगे कि गेवे पाटिल जो है वो किस प्रकार मनुष्यों को व्यंग कर रहा है कि आप लगातार अपने लासा की ओट पर जो डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जंगलों की कटाई करते जा रहे हो, तो जो पेड़ है उससे भी मनुष्यों की तरह ही दर्द होता है। आपने कभी ना कभी आसपास छोटे पौधे भी देखे होंगे और बड़ा पेड़ भी देखा होगा। आपने देखा होगा जो छोटा पौधा है वो तो जड़ से टूट जाता है, लेकिन बड़ा जो पौधा है उसे उखाड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो कभी इसी को व्यंग करता हुआ लगता है कि हाँ, तुम अगर कहो कि मैं एक चाकू के वार से उसे मार दूंगा, पेड़ को काट दूंगा, उखेड़ दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तुझे रस्सियां लेनी पड़ेगी, चॉप करना पड़ेगा, हैक करना पड़ेगा, देन आफ्टर तुम इसे उखाड़ पाओगे। तुम इसे कुछ भी, इसका कुछ तना भी ना छोड़ो, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो ये फिर दोबारा पैदा हो जाएगा। कहने का भाव के वो मनुष्य के स्वभाव को बताता है कि मनुष्य का स्वभाव इतना निर्दयी है कि वो अपनी लालसा को पूरा करने के लिए वो जड़ से उसे उखेड़ देता है। लेकिन पेड़ अगर थोड़ा बहुत भी बच जाए तो पेड़ कोशिश करता है मैं दोबारा फिर से हो जाऊं। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने से पहले हम जो इसके टफ वर्ड्स है उसको देखेंगे। जैसे वर्ड आ रहा है जैब ऑफ द नाइफ। जैब ऑफ द नाइफ होता है कि चाकू से वार करना। जैब का मतलब होता है वार करना किसी चीज पर। तो जहां पर दिया है चाकू से वार करना, तो जहां कभी कहता है कि आप चाकू के वार से पेड़ को नहीं काट सकते। जहां बताया गया स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कहने का भाव कि वो जो पेड़ है वो धरती से सारा कंज्यूमिंग करता आ रहा था, जो इतना बड़ा हुआ कई वर्ष लग गए उसे। क्रस्ट का आपको पता है धरती की जो ऊपर वाली परत होती है। अब्जॉर्बिंग का पता है कि वो पानी ऑब्जर्व करता है, सनलाइट करता है, एयर वाटर करता है। लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रस हाइड का मतलब होता है जैसे बीज आपने कभी छोटा देखा होगा, जब जहां से छोटा सा पौधा निकलता है उस बीज से वो लेप्रस हाइड करके देन आफ्टर वहां से पौधा निकलता है। शाल को अलग करके, अपनी को जो छिलका होता है उसे अलग करके फिर वहां से स्प्राउटिंग लीव्स यानी कि छोटा सा जो नन्हा सा पौधा निकलता है। फिर आगे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। ब्लीडिंग बार्क विल हील। ये बेटा वर्ड्स में इसलिए बता रही हूँ जब आपको स्टैंजा आता है क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने के लिए। स्टैंजा आता है फिर वहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, 10 नंबर का आ जाता है। तो आपको अगर एक एक वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, कोई भी पैरा आ जाए, कोई भी स्टैंजा आ जाए। ब्लीडिंग बार्क विल हील का मतलब होता है कि जब मान लो कि आप तने से, ठीक है ना, उसे तने से उसे काटोगे, थोड़ा बहुत भी काटोगे तो दोबारा से वो वहां से धीरे धीरे फिर पौधा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बाउस होती है मिनिएचर बाउस। मिनिएचर होता है छोटी छोटी, बाउस होती है टहनियाँ। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। अगर आपने कहता, कभी कहता, उससे व्यंग से बोलता हुआ कहता है लोगों को, अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ भी छोड़ दिया, कुछ तना छोड़ दिया, उसकी जड़ को छोड़ दिया, ठीक है, अपने हाथ पेड़ को काट दिया तो छोड़ दिया, तो फिर दोबारा से वो उग आएगा। ठीक है, उसे अपने आप दुख को सहना आता है, हील करना आता है, अपने दुख तकलीफ को, दर्द को छुपा कर वो दोबारा से फिर ठीक हो जाता है, फिर ट्विक्स वगैरह, फिर दोबारा से पौधा निकलना शुरू हो जाता है। 3rd स्टैंजा है नो द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट, जहां पर है कि एंकरिंग द अर्थ, कि आप इस पेड़ पौधे को, जो इतना बड़ा पेड़ बना हुआ है, ऐसे छोटे मोटे वार से नहीं काट सकते, उसे जड़ से उखेड़ना पड़ेगा। एंकरिंग अर्थ, जड़ से उखेड़ना धरती से, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत पड़ी है धरती में, वहां से आपको उखेड़ना पड़ेगा।
अर्थ केव का मतलब है कि जो पौधा है, आपको पता है पौधे की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो धरती के अंदर काफ़ी दूर तक उसकी फिक्स होती है, तो उसे ही कहा गया है कि उसके लिए वो अर्थ केव है, वह जड़ें उसकी फिक्स बढ़ी हुई है। तो वाइट एंड वेट का मतलब है कि जब आपने देखा होगा कि पेड़ का कभी तने में, ठीक है, मोटे से तने में जो है अगर कोई छिलका उतारा जाता है तो वहाँ उसमें पानी निकलता है, पानी निकल कर वो वहाँ पर गूंद बन जाती है वाइट कलर की। कभी ना कभी आपने लाइफ में चीज़ को जरूर ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो वो कहता है उस वाइट एंड वेट से, यानी कि जो पौधे का रस है, साइंस की लैंग्वेज में जो पौधे का रस है, जो सैप है कह लो, वो दोबारा से अपने आप को हील करता है। जैसे मान लो हमें कभी चोट लग जाती है, कभी टांग पर या किसी कहीं भी, ठीक है ना, तो मांस उतर जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो दोबारा से वहाँ पर ब्लैक सा काला सा छिलका आ जाता है। हमारी बॉडी भी तो हील करती है ना। इसी तरह कहता है कि जो पेड़ होते हैं, अगर आपने वहाँ कोई टहनी काट ली, कोई उसकी ब्रांचेस तोड़ ली या कुछ भी है, तो वो वाइट एंड वेट सा कोई सैप निकलेगा, देन आफ्टर वो अपने आप को फिर हील कर लेगा। लास्ट स्टेंज में वो बताता है कि मान लो कि आपने अगर उसे स्कॉचिंग किया, चॉकिंग किया, मतलब आपने जड़ से उखेड़ दिया धरती से, तो बेचारा फिर जो पौधा है वो बिल्कुल ही ट्विस्टिंग हो जाएगा, विदरिंग हो जाएगा। कहने का भाव कि अब उसमें दोबारा से सर्वाइव करने की हिम्मत नहीं रह जाएगी, वो मुरझा जाएगा, वो सूख जाएगा, वो झुलस जाएगा। मान लो कि आपने धरती से ही उसे जड़ से उखेड़ दिया, तो फिर वो जिंदा थोड़ा रहेगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जे इंटरेक्ट में कवि यही कह रहा है कि मनुष्य को, पेड़ भी पौधे भी हमारी तरह ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जैसे हम खाते पीते हैं, ऐसे ही वो सूरज से, पानी से, हवा से अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप बार बार काटते हो, फिर वो कोशिश करते हैं, हमें इतना कुछ देते हैं, लेकिन मनुष्य जो अपने स्वार्थ के वश में होकर उसे लगातार काटता जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थोड़ी पॉइंट लंबी होगी, लेकिन आपको कभी चीज़ भूलेगी नहीं। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting the leaves. कहता जो आप विशाल पेड़ देख रहे हो ना, वो एक दिन में विकसित नहीं हुआ, बहुत समय लग गया उसे, कई साल लग गए। तो आप एक जैब ऑफ नाइफ से, एक चाकू के वार से उसे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसने धरती से भोजन धीरे धीरे वो स्लोली भोजन जो कंज्यूम करता रहा था, फिर वो ने धरती की परत से अपनी फीडिंग वगैरह ली, सूरज की रोशनी से, हवा से, पानी से उसने अपनी खुराक बनाई, फिर उसने अपने जो स्प्राउटिंग लीव्स जो है, अपनी जो बीज है, वहाँ से उसने लेप्रस को हाइड किया, शाल को हाइड किया, वहाँ से वो बीज फूटा, देन आफ्टर वो स्प्राउटिंग लीव्स वगैरह बना। कि उसे जो आप इतना बड़ा विशाल पेड़ पौधा देख रहे हो, वो उसे कई स्टेज पर, कई फेजेस से निकलना पड़ा। कि पहले वो छोटा सा बीज था, बीज से स्प्राउटिंग लीव्स निकला, उसने वो अपने जो लेप्रस हाइड थे उसे किया, फिर सूरज रोशनी, हवा से उसने खुराक ली, ठीक है, देन आफ्टर धरती को अपनी गोद बनाया, फिर जाकर इतना पेड़ पौधा बना जिससे आप एक जैब ऑफ नाइफ से नहीं मार सकते। कहने का भाव आपने उल्टा जहाँ से ऐसे एक्सप्लेनेशन करते जाना है, सीधे जहाँ नहीं करोगे। So hack and chop at this alone won't do it, not so much pain will do it. The bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which of unchecked will expand again to former size. जहाँ कभी उसे व्यंग करता हुआ जो पेड़ काट रहा है उसे कहता है, इसे चॉप से काटो, बड़ी सी आरी से काटो, फिर वो कटेगा, ठीक है। तो कहता जब आप चॉप से काटते हो उसे दर्द होगा, बहुत सारा दर्द होगा, उसमें ब्लीडिंग बहेगी, उसका खून बहेगा। कहने का भाव वो जो पानी निकलेगा, रसाव निकलेगा, लेकिन वो उसमें इतनी समर्था है, वो दोबारा से उसे हील कर सकता है, ठीक है। उसकी जो टहनी है, ट्विग्स है, फिर वो दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी टहनी आ जाएगी। तो अगर आपने ऐसा ही आपने आधा बचादा छोड़ दिया,
तो दोबारा से वो फिर एक्सपैंड हो जाएगा। फिर अगर उससे कोई रुकावट ना आई, मान लो धरती के आसपास या कुछ भी है, तो दोबारा से वो पेड़ बन जाएगा। कहने का भाव कहता है अगर काटना है तो प्रॉपर से काट दो, जड़ों से अखाड़ दो। No, the root is to be pulled out of the angry earth. It is to be rope tied and pulled out the snapped out. कहता नहीं, आप ऐसे ही पेड़ को नहीं काट सकते, आपको धरती से उसकी जड़ें उखाड़ने के लिए पहले उसे रस्सी से बांधना पड़ेगा, फिर वहां से स्नैप्ड आउट करना पड़ेगा। Or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the trees exposed the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. कहता जब आप धरती से उसे बाहर निकाल दोगे, यानी कि धरती की केव से जहाँ से उसकी जड़ें फिक्स हुई थी, ठीक है, तो पूरी स्ट्रेंथ से बाहर निकाल दोगे तो फिर भी आपको दिखाई देगा। कभी आपने कटा हुआ पेड़ देखना जहाँ उसकी जड़ें से वगैरह निकली होगी, तो उसकी जो वाइट एंड वेट पानी निकलेगा, पानी साफ निकलेगा, वो एक्चुअली उसका क्या था, सैप था, उसकी खुराक थी, जो सालों तक उसने अपने अंदर छुपा कर रखी थी, जिसके कारण वो जन के पूरे पेड़ को खुराक पहुंचाता था, पत्तों में, टहनियों में, सभी में खुराक पहुंचाता था। क्या चीज़, जो धरती से वाइट एंड वेट उसकी जड़ों पर छिपी हुई है। Then the matter of scorching and choking is the sun air, brewing, hardening, twisting, withering, and then it is done. कहता जब उसे स्क्रॉचिंग कर दोगे, चॉकिंग कर दोगे, तो फिर क्या होगा, फिर जो सूरज हवा उसे खुराक देता था अब उल्टा उसके साथ होगा। अब पेड़ सूख जाएगा, ब्राउनिंग हो जाएगा, झुलस जाएगा, विदरिंग जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। कहने का भाव अब थीम में देखते हैं कि कवि क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। इस थीम को पढ़ने से पहले जो इसमें वर्ड्स आए उसे ध्यान से देख लो। सार्कास्टिक का मतलब होता है, सार्कास्टिक टोन उसने यूज की है ना कवि ने, इसका मतलब होता है वो व्यंग से बात कर रहा है। व्यंग से मतलब जैसे कहते हैं हाँ मुझे पता, तू पढ़ता तो है नहीं, तुमने कौन सा डीसी लग जाना है, इट मीन्स व्यंग से बात की गई है। साइकोलॉजी इफेक्ट वगैरह होता है कि हाँ उसका मानवीकरण किया जा रहा है, पेड़ का भी, उससे भी उसका दुख तकलीफ दर्द समझा जा रहा है कि हमारी तरह उससे भी दुख तकलीफ होता है। रथलेस का ऑफ ट्रीटिंग का मतलब होता है कि जो मनुष्य है वो क्रूरता भरा बिहेव करता है, तो कवि उस चीज को कंडम करना चाहता है, विरोध करता है। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है जंगलों की कटाई होती है, तो इंक्लाइनेशन होता है कि वो जब पेड़ों का मर्डर कर रहा है, उसकी रुचि है मनुष्य की, तो इंक्लाइनेशन यानी कि पेड़ों की कटाई की जा रही है। इकोसिस्टम का भी आपको पता है कि अगर एक भी वातावरण में चीज़ लुप्त हो जाए तो इकोसिस्टम हमारा खराब होना, बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो क्लाउसली होता है, बड़ी बेरहमी से के साथ मनुष्य ये काम कर रहा है। आपने थीम को ऐसे डिटो कॉपी याद करना है। In this poem, the poet uses as reverse psychology to ridicule man's mindless act of the felling tree for the self-sustenance. कवि इसमें साइकोलॉजी को यूज करता है, ठीक है, कि कैसे मनुष्य अपने स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए, अपने को सेल्फ सस्टेनेंस रखने के लिए पेड़ों की कटाई करता जा रहा है। यूजिंग ए वेरी सार्कास्टिक टोन, कवि जो है एक व्यंग्यात्मक जो है टोन की यूज करता है, यानी कि दिल से वो चाहता है कि पेड़ों की कटाई ना हो, लेकिन हम पूरी पोएम में क्या देख रहे हैं कि कवि उसे सजेस्ट कैसे कर रहा है कि आप चाकू से नहीं से काट सकते, आप चॉप से काटो, आप जड़ों से काटो, उसे मेथड्स बता रहा है कि कैसे पेड़ को काटना है। कवि व्यंग्यात्मक टोन से कह रहा है, यूज कर रहा है, ही एनकरेज मैन टू किल द ट्री कंप्लीटली सो दैट इट हैज नो स्कोप ऑफ ग्रोइंग बैक। कवि मनुष्य को इनकरेज कर रहा है कि जो अगर ट्री को काटना ही है, कोई ब्रांचेस मत काटो, उससे जड़ से ही उखेड़ दो ताकि दोबारा वो पैदा ना हो सके। बट इन फैक्ट गेव पाटिल एक्चुअली कंडेम मैन्स आर रूथलेस ऑफ ट्रीटिंग द गिफ्ट ऑफ द नेचर सो क्लाउसली। एक्चुअली जो गिव पाटिल को ना कवि जो इसने कविता लिखी है, वो मनुष्य के जो क्रूर भरा बिहेवियर है पेड़ों को लेकर, उसका विरोध करता है, कहता है कि मनुष्य बहुत ज़्यादा बेरहम है।
द ट्री इज अलाइव एंड गोज थ्रू ऑल फेजेस ऑफ लाइफ लाइक एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे जानवर है, चाहे पंछी है, चाहे हम हैं, ठीक है ना, उसी तरह ही पेड़ को भी सारी लाइफ की फेजेस से निकलना पड़ता है कि वो भी पहले छोटा सा पौधा था, फिर उसने भी सारा खुराक खाई, फिर बड़ा हुआ, ठीक है। फेलिंग ए ट्री इज एन इनह्यूमन एक्ट अकिन टू ए मर्डर। जब आप पेड़ों को गिरा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आप उसका कत्ल करते जा रहे हो। द ट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विल टू लिव एंड ग्रास इवन द टिनिस्ट चांस टू सर्वाइव बट इवेंचुअली सरेंडर बिफोर मैन्स मर्डर इंक्लाइनेशन। जो पेड़ है उसकी जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल है, वो पूरी कोशिश करता है। मान लो आपने जड़ से उसे नहीं उखेड़ा, एक टहनी तोड़ी है, जहाँ उसका ट्रंक थोड़ा बहुत आपने काटा है, तो फिर भी वो अपने आप को हील करने की कोशिश करेगा। आपने सैप पढ़ा था, वाइट जो पानी निकलता है वो चीज़ें देखी थी, ठीक है ना। तो लेकिन जब वो जड़ से उखेड़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है, तो पेड़ बेचारा भी वो मनुष्य के जो मर्डर इंक्लाइनेशन है, मनुष्य की जो एक इच्छा प्रबल के मैं इसे काट कर ही छोड़ूंगा, उसके सामने भी सरेंडर कर देता है। मैन डज नॉट रेस्ट टिल ही हैज सक्सेसफुली किल्ड द ट्री। आदमी यहीं तक नहीं रुकता कि जब उसने उसे मार दिया है, खत्म कर दिया। द पेन फेल्ट बाय द ट्रीज एज इमेजिन्ड बाय पेटल डोमिनेट द मूड ऑफ द पोएम। कवि जो पेड़ दुख तकलीफ महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, फिर भी कोशिश करता है कि मैं हील कर दूँ अपने आप को, कभी सारे दर्द को चीज़ को महसूस करता है। द पॉइंट इज हियर हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ द रैम्पेड डिफॉरेस्टेशन। कभी इस जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत तेजी से, रैम्पेड होता तेजी से, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है हमारे सामने, विच इज अ मेजर थ्रेट टू द इकोसिस्टम, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए थ्रेट होता है, खतरा, बहुत बड़ा फ्यूचर में खतरा बन जाएगा। मान लो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जंगली जीव जंतु सारे बाहर निकल कर आ जाएंगे, हवा कैसे शुद्ध होगी, ठीक है ना। बाद में हमें लकड़ी कहाँ से मिलेगी, हमें कोयला कहाँ से मिलेगा। आपको पता है कोयला, तेल, पेट्रोल इन्हीं पेड़ पौधों के गलने सड़ने से बनता है। तो कभी हमारे फ्यूचर को शो कर रहा है कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं रोकी तो हमारा भी विनाश होना संभव है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लो जो आपके टेक्स्ट बुक में है। कविता आपको सारी समझा दी है, थीम समझा दिया है, अब जस्ट मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे है, कैन ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल ए ट्री, व्हाई नॉट। क्या चाकू से पेड़ को मारना इजी है, क्यों नहीं। हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जो पेड़ है वो कैसे बड़ा हुआ, क्या क्या चीज़ें उसने खुराक वगैरह ली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था, जो पानी का रिसाव होता है, अगर आप पेड़ को बीच में थोड़ा सा काट देते हो, जो पानी का रिसाव होता है उससे ब्लीडिंग बार्क कहा कवि ने, जैसे कि साइंस की लैंग्वेज में उसे हम सैप टू ऊज कहते हैं। देयर इज द पॉइंट से नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड, जब थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है, आपने देखा थर्ड स्टैंजा, ये फर्स्ट स्टैंजा से सेकंड एंड जब थर्ड स्टैंजा स्टार्ट हो रहा था तो उसने एक वर्ड बोला नो। इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा व्हाट डज द मीन बाय दिस। इसका मतलब क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव क्या है, जो जड़ें उसकी फिक्स हुई ना पेड़ की नीचे तक, उसी चीज को बोला गया है। What does he mean by the strength of the tree exposed? What finally killed the trees? ठीक है जी, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आंसर यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो बेटा, ऐसे पैसेज भी आते हैं, ठीक है। ऐसे पैसेज आकर अगर आपको कविता की अर्थ अच्छी तरह पता है, मीनिंग पता है, तो कोई भी स्टैंजा आ जाए तो आपको पता होगा कि कविता किस कवि की है और क्या कहना चाहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा कि कविता का नाम क्या है या कवि का नाम क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स बेटा।